ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर की, जहां गलियों में अब भी चूल्हे जलते हैं। मुंह अंधेरे सब्जी मंडी से सब्जी आती है और शाम को चौपाल सजती है। इसी गांव की एक पुरानी हवेली में रहती थी गंगा देवी, जिनकी उम्र तो 60 पार हो चुकी थी, लेकिन जुबान अभी भी छुरे जैसी तेज और दिल बच्चों जैसा साफ। उनके साथ रहती थी उनकी नई नवेली बहू निशा, जो पटना शहर से ब्याह कर आई थी। गंगा देवी के पास एक ही बेटा था राजीव, जो बैंक में क्लर्क था। शादी को अभी एक ही महीना हुआ था, लेकिन बहू से सास की रस्साकशी रोज की थी। रसोई, सफाई, रीति रिवाज, हर बात पर बहस, मगर असली बवाल तब हुआ जब एक दिन दोपहर के खाने में कंकर निकल आया। दिन था मंगलवार का, सूरज चढ़ चुका था और गंगा देवी तुलसी को जल चढ़ाकर आंगन में बैठी थी। बहू रसोई में खटपट कर रही थी। गंगा देवी चिल्लाई, बहू, पराठे में ज्यादा तेल मत डालना और सब्जी में मिर्च थोड़ी तेज करना, हमको फीका नहीं भाता। निशा ने हंसकर कहा, जी मान जी, आज सब आपकी पसंद से बनाऊंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर का खाना परोसा गया, गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी, पराठे और रायता। गंगा देवी ने पहला निवाला लिया ही था कि कुछ चर चर की आवाज आई। उन्होंने दांत पकड़ लिए। हे राम, ये क्या था? एक कंकर उनकी थाली से निकला और प्लेट में तन की आवाज के साथ गिरा। गंगा देवी उफन पड़ी, अरे बहू, खाने में कंकर, तू हमको मारना चाहती है क्या? दांत तुड़वा दिए, बूढ़ी की जान की दुश्मन निकली ये तो। निशा हड़बड़ा गई, मान जी, शायद चावल ठीक से साफ नहीं हुआ, मैं देखती हूँ। गंगा देवी उठ खड़ी हुई, मुंह में उंगली डालते हुए। हाय रे, किस घड़ी में इस छम्मक छल्लो बहू को लाए। अरे पहले दिन सब्जी में नमक ज्यादा, दूसरे दिन रोटियां जली, और अब कंकर, कल को तो सांप परोस देगी ये। निशा की आंखों में आंसू भर आए। राजीव ऑफिस से आया तो गंगा देवी शिकायतों का पिटारा खोल बैठी। बेटा, ये तेरी बीवी नहीं, कोई दुश्मन है। दांत तुड़वा दिए आज इसने। खाने में पत्थर डालती है बहू, बूढ़ी माँ को मार डालेगी। राजीव ने हंसी दबाते हुए कहा, माँ, हो सकता है गलती से रह गया हो, बहू जानबूझकर थोड़े डालेगी कंकर। गंगा देवी भड़क उठी, अरे तो क्या, अब तू अपनी बीवी के लिए माँ की जान से जाएगा? मोहल्ले में चर्चा, गांव में बात आग की तरह फैल गई। सुने विमला, गंगा देवी की बहू ने खाने में कंकर डाला। हे भगवान, ये तो नई बहू है ना? फिर भी सुन रही हो, गंगा चिल्ला रही थी, बहू हमें मारने वाली है। रामस्वरूप चाचा बोले, अरे गंगा, गलती से रह गया होगा, काहे बहू को यमराज बना रही हो? गंगा देवी मुंह फुलाकर बोली, हमको कुछ हो जाता तो, ये उम्र में दांत टूटे तो कबाड़ हो जाएगा हम। निशा ने उस दिन के बाद से हर चावल, दाल, सब्जी को 2 बार छाना, साफ किया। किचन में एक बड़ी छलनी भी खरीद लाई। रोज मांझी से कहती, मांझी, आज मैंने दाल को 3 बार धोया है, अब कोई कंकर नहीं होगा। गंगा देवी एक दिन मुस्कुराई, अब कोई कंकर निकला तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। एक दिन ऐसा आया, 1 महीने बाद निशा ने खिचड़ी बनाई, साथ में हरी धनिया की चटनी और पापड़। गंगा देवी ने झूठ मूठ का चश्मा लगाया और बोली, चलो आज फिर से जांच करते हैं, कोई हथियार तो नहीं प्लेट में। राजीव और निशा हंस पड़े। निशा ने कहा, मान जी, अब मैंने भी सीख लिया कि घर में सिर्फ स्वाद नहीं, सावधानी भी जरूरी है। गंगा देवी ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, आज सही में दिल से दुआ निकल रही है बहू, तुझसे गलती हुई थी, लेकिन तेरा दिल साफ है, अब तू मेरी सास बन गई। आंगन में गंगा देवी और निशा चाय पी रही थीं। गंगा देवी बोली, बहू, रिश्ते में भी कंकर आ जाते हैं, पर अगर तू जैसा मन हो तो वो भी निकाल फेंके जा सकते हैं। निशा मुस्कुराकर बोली, मान जी, खाना गलती से खराब हो सकता है, लेकिन इरादा नहीं। आपसे आपकी थाली में कभी कोई कंकर नहीं आएगा, वादा है। गंगा देवी ने निशा का हाथ थाम लिया। बस, तू दांत तुड़वाने वाली बहू से दिल जीतने वाली बहू बन गई है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन रिश्तों को निभाने का हुनर वही जानता है जो दिल से सुधार करना चाहता है। कंकर सिर्फ खाने में नहीं, जिंदगी में भी आते हैं, उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो दांत ही नहीं, रिश्ते भी तोड़ सकते हैं।